आज हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आज के रूल्स जो है वो हमने 4 रूल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। सबसे फर्स्ट रूल है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सेकंड रूल है अप्पर प्रिंसिपल। थर्ड रूल है N+L। फोर्थ वन हम डिस्कस करेंगे हर्ट्ज रूल। सो ये 4 हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ये 4 रूल्स हैं और आज की क्लास में हम टारगेट करेंगे इन 4 रूल्स को। पहले हम एड्रेस करते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, नो टू इलेक्ट्रॉन in atom have same set of 4 quantum numbers। कल की क्लास में हमने पढ़ा था क्वांटम नंबर्स को। तो इस रूल के मुताबिक किसी भी एटम में मौजूद 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम नंबर एक जैसे नहीं हो सकते। ठीक है, हम अज्यूम करते हैं हीलियम एटम को। फॉर एग्जांपल हीलियम एटम, एटॉमिक नंबर 2, यानी हीलियम एटम में 2 प्रोटॉन होते हैं इन द सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन इस एटम में मौजूद है। इसको हम इलेक्ट्रॉन नंबर 1 कह देते हैं E1 और इसको हम E2 कह देते हैं, यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन। E1 electron 1 and E2 means electron 2. N is the principal quantum number, L is the azimuthal quantum number, M is the magnetic quantum number and S is the spin quantum number। तो ये 4 हमारे पास क्वांटम नंबर है। दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम नंबर्स देखते हैं हम। दोनों ही इलेक्ट्रॉन पहले शेल में मौजूद हैं, तो N इनके लिए क्या होगा, 1 होगा। पहले शेल में हम जानते हैं कि एक ही सब शेल होता है S, और S के लिए L की वैल्यू क्या होती है, 0। L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू भी क्या हो गई, 0। स्पिन की अगर हम बात करेंगे तो अगर एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन +½ है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होगी, -½ सो दैट्स व्हाई द स्पिन क्वांटम नंबर इज +½ एंड -½ तो लिहाजा इस स्टेटमेंट के मुताबिक किसी भी एटम के चारों क्वांटम नंबर एक जैसे नहीं हो सकते। 3 एक जैसे हैं, लेकिन बात तो 3 की नहीं की थी ना, हमने 4 की बात की कि चारों क्या हो सकते हैं, एक जैसे नहीं हो सकते। 3 सेम हो सकते हैं, 2 भी सेम हो सकते हैं, 1 भी सेम हो सकता है, बट चारों सेम नहीं हो सकते। ओके, लेट्स सी द सेकंड रूल। सेकंड रूल की बात कर लेते हैं हम, आपका प्रिंसिपल। एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, यानी द फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल इज बेस्ड ऑन द एनर्जी। यानी इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होती है ऑर्बिटल्स में वो किस बुनियाद पर होती है, एनर्जी की बुनियाद पर। अब जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले उसमें आएगा, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन उसमें बाद में आएगा। तो ऑर्बिटल का ऑर्डर क्या होगा वो हम बता देते हैं। उसके लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं, स्नोकर बॉल इमेज। स्नोकर आपने देखी होगी। सबसे पहले हम 1s रख देते हैं, फिर 2s, 3s, 4s, 5s, 6s एंड देन 7s। इसके बाद हम रख देते हैं 2p, 3p, 4p, 5p एंड देन 6p, 3d, 4d एंड 5d एंड देन 4। बॉल्स के शेप दे देते हैं। दोबारा से देखिएगा, फर्स्ट लाइन में हमने एस रखा 1 से लेकर 7 तक, दूसरी लाइन में हमने पी 2 से स्टार्ट किया 6 तक लेकर गए, 3d को 3 से स्टार्ट किया 5 तक ले गए, इसी तरह से फिर 4f। तो आप देख रहे हैं कि एक शेप बन गई है जस्ट लाइक दी स्नोकर बॉल्स। जिस तरह हम स्नोकर खेलते हैं, ठीक है, आपने स्नोकर गेम देखा होगा तो उसमें बॉल्स को भी कुछ इसी तरह से रखा जाता है। अब देखिए हम इसको हिट किस तरह से करेंगे, तो यहां से हिटिंग होगी।
हम यहाँ से हिट करेंगे, अगेन यहाँ हिट करेगी, ये पीछे जाएगी, फिर उस बाउंड्री से टकराएगी एंड देन हिट अगेन, यहाँ से फिर वापस जाएगी एंड देन हिट अगेन। तो ये हमारे पास कुछ सीक्वेंस बनेगा इसके। अब इसी सीक्वेंस को मैं लिख रहा हूं, यहां से आप देखिएगा सबसे पहले क्या आ रहा है 1s, फिर उसके बाद 2s 2p 3s, 1s 2s 2p 3s 3p, फिर उसके बाद आप देखिएगा 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d then 6p एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल यहां से मैंने एक सीक्वेंस बना ली। दिस इज द एनर्जी, दिस ऑर्डर इज बेस्ड ऑन एनर्जी, यानी सबसे कम एनर्जी किसकी है 1s की है, ये फिल होगा, फिर उसके बाद 2s, फिर 2s फिल होगा 2p, फिर 2p फिल होगा, फिर 3s, फिर 3s फिल होगा 3p 4s, ठीक है, फिर उसके बाद 3d 4p 5s 4p 4d 5p 6s 4f 5d एंड 6p। एक और भी है इसमें, वो भी मैं ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर तो नहीं शो हो रहा है इस इमेज में, लेकिन यहाँ हम ऐड कर देते हैं। जैसे इसके बाद आएगा हमारे पास 7s 5f 6d एंड 7p। तो ये हमारे पास क्या है, टोटल ऑर्डर ऑफ दी सब शेल है, ऑर्बिटल्स हैं इन दी एटम। तकरीबन टोटल यही हमने सीक्वेंस याद करनी है। अगर इस तरह से याद करना आपके लिए मुश्किल है तो आप इस डायग्राम की मदद से भी क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं इसको।